सवाल नंबर एक। एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त करने के लिए कुल मापों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5। सही जवाब है ऑप्शन सी 5। सवाल नंबर 2। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। ऑप्शन ए भुजा, बी विकर्ण, सी कर्ण, डी आधार। सही जवाब है बी विकर्ण। सवाल नंबर 3। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो कहलाता है। ऑप्शन ए समचतुर्भुज, ऑप्शन बी त्रिभुज, ऑप्शन सी आयत और ऑप्शन डी समलंब चतुर्भुज। ऑप्शन ए समचतुर्भुज। सवाल नंबर 4। यदि इसी आकृति की रचना के लिए 4 भुजाएं तथा एक विकर्ण दिया हो तो बनने वाली आकृति होगी ए चतुर्भुज, बी त्रिभुज, सी षटभुज, डी पंचभुज। सही जवाब है ए चतुर्भुज। सवाल नंबर 5। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। ऑप्शन ए 240 डिग्री, ऑप्शन बी 360 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री और ऑप्शन डी 280 डिग्री। सही जवाब है ऑप्शन बी 360 डिग्री। सवाल नंबर 6। यदि किसी आकृति के 2 विकर्ण तथा 3 भुजाएं दी गई हो तो प्राप्त आकृति होगी। ऑप्शन ए त्रिभुज, ऑप्शन बी चतुर्भुज, ऑप्शन सी षटभुज, ऑप्शन डी पंचभुज। सही जवाब है ऑप्शन बी चतुर्भुज। सवाल नंबर 7। वृत्त के केंद्र का पूरा कोण होता है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री और ऑप्शन डी 360 डिग्री। सही जवाब है ऑप्शन डी 360 डिग्री। सवाल नंबर 8। निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन ए 441, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 6889, ऑप्शन डी 7928। सही जवाब है ऑप्शन डी 7928। सवाल नंबर 9। निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 109 और ऑप्शन डी 123। ऑप्शन सी 109। सवाल नंबर 10। 25 डिग्री तथा 26 डिग्री के बीच कितनी संख्या होगी जो वर्ग संख्याएं नहीं है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26 और ऑप्शन डी 51। जवाब है ऑप्शन ए 50। सवाल नंबर 11। 48 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस सबसे छोटी संख्या को गुणा करना पड़ेगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 12। सही जवाब ऑप्शन सी 3। सवाल नंबर 12। 6400 का वर्गमूल होगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 800 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब है ऑप्शन बी 80। सवाल नंबर 13। सबसे छोटी हाई रामानुज संख्या है। ऑप्शन ए 729, ऑप्शन बी 1729, ऑप्शन सी 4104, ऑप्शन डी 13832। सही जवाब है ऑप्शन बी 1729। सवाल नंबर 14। 1 से 1000
तक की संख्याओं में पूर्ण घन संख्याएं कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी 10। जवाब है ऑप्शन डी 10। सवाल नंबर 15, 13,824 का घनमूल क्या होगा? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 124। ऑप्शन सी 24। सवाल नंबर 16, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिसमें 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। जवाब है ऑप्शन ए 7। सवाल नंबर 17, एक टोकरी में 15 सेब और 5 संतरे हैं तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात होगा? ऑप्शन ए 5:20, ऑप्शन बी 15:5, सी 3:1, डी 1:3। सही जवाब है ऑप्शन डी 1:3। सवाल नंबर 18, 3,400 का 20% होगा? ऑप्शन ए 340, ऑप्शन बी 680, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 2,720। सही जवाब है ऑप्शन बी 680। सवाल नंबर 19, 8% वार्षिक दर से 20,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होगा? ऑप्शन ए 3,200 रुपये, ऑप्शन बी 3,328 रुपये, ऑप्शन सी 1,728 रुपये और ऑप्शन डी 1,600 रुपये। सही जवाब है ऑप्शन बी 3,328 रुपये। सवाल नंबर 20, यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो उस समय की अवधि होगी? ऑप्शन ए 2 गुनी, ऑप्शन बी 4 गुनी, ऑप्शन सी 3 गुनी और ऑप्शन डी कोई बदलाव नहीं होता है। ऑप्शन बी 4 गुनी। सवाल नंबर 21, अंकित मूल्य पर दी हुई छूट कहलाती है? ऑप्शन ए लाभ, ऑप्शन बी बट्टा, ऑप्शन सी हानि, ऑप्शन डी विक्रय मूल्य। ऑप्शन बी बट्टा। सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से सही है? ऑप्शन ए बट्टा बराबर अंकित मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, बी बट्टा बराबर अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ऑप्शन सी बट्टा बराबर अंकित मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, डी बट्टा बराबर अंकित मूल्य प्लस क्रय मूल्य। सही जवाब है बट्टा बराबर अंकित मूल्य प्लस विक्रय मूल्य। सवाल नंबर 23, 170 का 10% है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 1.7, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 1। ऑप्शन ए 17। सवाल नंबर 24, समतलीय आकृतियाँ कहलाती है? ऑप्शन ए द्विविमीय, बी त्रिविमीय, सी बहुआयामी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए द्विविमीय। सवाल नंबर 25, द्विविमीय आकृति का उदाहरण है? ऑप्शन ए बेलन, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी शंकु और ऑप्शन डी घन। सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ग। सवाल नंबर 26, प्रत्येक ठोस बहुभुजीय क्षेत्रों से मिलकर बनता है, ये क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन ए किनारे, ऑप्शन बी शीर्ष, ऑप्शन सी फलक और ऑप्शन डी घनाभ।
ऑप्शन सी फलक। सवाल नंबर 27, किसी आकृति के किनारे पर कोर जिन बिंदुओं पर मिलते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए शीर्ष, ऑप्शन बी फलक, ऑप्शन सी सतह और ऑप्शन डी पिरामिड। ऑप्शन ए शीर्ष। सवाल नंबर 28, यदि खरीदी वस्तु की संख्या में वृद्धि होती है तो उनके मूल्य कुल मूल्य में होगी। ऑप्शन ए कमी, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी कमी और वृद्धि, ऑप्शन डी कुछ नहीं। ऑप्शन बी वृद्धि। सवाल नंबर 29, यदि 1 kg चीनी का मूल्य 18 रुपये है तो 3 kg चीनी का मूल्य 54 रुपये होगा। यह संबंध कहलाएगा। ए व्युत्क्रम समानुपात, बी सीधा समानुपात, सी अनुपात और डी कुछ नहीं। सही जवाब है सीधा समानुपात। सवाल नंबर 30, एक दिए हुए कार्य के लिए जितने अधिक व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएंगे उतना ही उस कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय होगा। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी बहुत अधिक, ऑप्शन सी कम और ऑप्शन डी पता नहीं। ऑप्शन डी कम।